ये चपटा है, मतलब स्क्वायर में है, इसको हमको कोची बना लेना, जैसे साड़ी पहनते हैं। कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। इसको बाद बांधने का मेन मकसद है कि ये गोल हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, चपटा हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग चपटा भी लगा देते हैं, ठीक है, राउंड शेप हो जाएगा। अब इसको पलट देना है, पलट दिए, गोल हो गया। ठीक है, पलट दिए, गोल हो गया। पैकेट बनाना सीख गए, बहुत आसान है। अब इस बैग को 4 भागों में तो तोड़ेंगे, 4 नहीं 8 भागों में तोड़ेंगे। पहले इसको 20 से तोड़ लेंगे, 2 भाग हो गए। अब इसको क्या करेंगे, 4 भाग में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक का 4 भाग हो गया, फिर एक का 4 भाग, थोड़ा बहुत कम बेसी है, उससे कोई मुद्दा नहीं, ठीक है, इट्स वेरी इजी। अब रह गया कि जो वाल काटना है, वाल ये मार्कर। अभी जो डेमो हम दिखाएंगे गलत वाल कटा हुआ है, बादल भाई को जानकारी नहीं था, इसलिए वो पुट्टी उठा के ले आया, ठीक है। वाल जब आपका ऐसे होगा, यहाँ पे पुआल का घटक बना रहता है, पुआल इस तरह का रहता है। इसका पीछे वाला भाग को काट के निकाल देंगे और आगे वाला में भाग को भी काट के निकाल देंगे। बीच में हो गया स्ट्रॉन्ग। आप क्यों काट के निकालेंगे, ठीक है। मान लीजिए इधर मिट्टी रहता है, इधर धान रहता है, 1-2 धान तो बच ही जाता है। अगर इसको नहीं काट के लगा देंगे तो धान गाछ निकल जाएगी, धान, इसलिए इसको काट देना है। अभी बीच वाला डंठल को 1 अंगुली का साइज में काटना है, ठीक है, 1 अंगुली का साइज में इसको काट लेंगे, ठीक है। काटे, काट करके अब आपके पास 2 टब होना चाहिए। एक टब ये चलेगा, एक टब चाहिए, ठीक है, या ड्राम चाहिए, या फिर मान लीजिए गाय का नदी वाला जो वो चाहिए। तो सबसे पहले उसको अच्छा से धो लीजिए, धोने के बाद वाल जो कटा हुआ था इसको धो लिए, पहले धो लीजिए, ठीक है। धोने के बाद इसी में धो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पानी सब निकाल दीजिए। अगर आपको लगे पुआल ज़्यादा गंदा है तो उसको फिर डबल रिपीट करके धो लीजिए, ठीक है, डबल रिपीट करके धो लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम जो आपको चूना देंगे, केमिकल देंगे, ठीक है, उसमें आधा पानी भर दीजिए। उसके बाद केमिकल को डाल दीजिए। उसके बाद जो धोया हुआ पुआल था अब इसका अंदर में डाल दीजिए। ऊपर से क्या दे दीजिए, प्लास्टिक का बोरा होगा ना, जो भी ढकने वाला ढक दीजिए, प्लास्टिक से ढक दीजिए। और ऊपर से 2-4 ठो ईटा धो के उसके ऊपर डाल दीजिए ताकि पुआल पूरा डूबा रहे। इसको बोलते हैं हम लोग कोल्ड प्रोसेस। इसको बोलते हैं हम लोग ठंडा पद्धति से, ठीक है। सुबह उठे, रात भर फूल रहा है, सुबह उठे, सुबह उठने के बाद इसको क्या किए, हम लोग के घर में रहता है टोकरी में डाल करके उसका पानी गार लीजिए, ठीक है। टोकरी नहीं है तो आलू का बोरा में इसको डाल करके दीवार में टांग दीजिए, थोड़ा सा 10-15 मिनट के बाद वो झड़ के खत्म हो गया, ठीक है। पानी गर गया, ठीक है। तो पानी करने में मोटा-मोटी आधा घंटा टाइम लगता है। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है। ये पुआल जो हो गया संशोधन, अब उसको क्या कीजिए, बढ़िया से प्लास्टिक बिछाइए और उसमें पसार दीजिए,
ठीक है, ताकि थोड़ा हवा लग जाए। ठीक है, हवा लग गया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो सूख गया है कि नहीं? तो ऐसे पुआल को हाथ में लेंगे और जब टीपेंगे तो कोई पानी नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। नहीं गिर रहा है। ठीक है, अगर पानी नहीं गिरेगा तो पानी हाथ हाथ में नमी महसूस हो जाएगा। नमी महसूस होगा, पानी गिरेगा। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करना है, 2 जन हमारे साथ में आएंगे। एक आएंगे हमारे अमनदास जी और एक आएंगे आप। ठीक है, एक मैंने बना के आपको दिखाया है, थोड़ी देर आगे और कोई बनाना चाहते हैं? ठीक है, आप ठीक है, आप इसको इधर से मदद करो, थोड़ा मत ना, यहाँ तो पीछे इस रबड़ इनको दीजिए। अब आपका काम है, ठीक है, इधर रख दीजिए बढ़िया से। ठीक है, अब इसमें आप पुआल भरिए, 4 इंची भरिए। ये पुआल सही नहीं है, लेकिन हम आपको डेमो के लिए दिखाते हैं। लंबा चाहिए थोड़ा। हाँ, लंबा चाहिए। 1.5 इंची या 2 इंची का होना चाहिए। अपना उंगली नाप लीजिए, ठीक है? बस एक किसी हो। बोलिए ना किसी को, इतना- वो नापने लगेगा, बस अपना उंगली देख लेने बोलिए। काट के दे देगा ना। हाँ, ब्लेड निकालना पड़ता है। कुट्टी की तरह काट बस दिया है। ठीक ठीक हो गया। हाँ, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा दाब दीजिए। नहीं हाँ, अंदर से। ऊपर से ही दाब। हाँ। बराबर। थोड़ा और यूज दब गया, देखिए 4 अंगुल हो गए। ठीक, अब एक ठो बीज उठाइए और भुरभुरा के डाल दीजिए। बस बस हो गया, हो गया, भुरा डाल दीजिए। ठीक है, बीज डल गया। अब फिर 4 इंची फिर पुआल भर दीजिए। आप भी इधर आ जाइए, ये थोड़ा हटा दो बाबू। जी, उसके बाद और प्रोसेस है। कोई प्रोसेस नहीं है। ठीक है, इसको आपका बीज इधर है, आप यहाँ से उठाइएगा। क्या जाना है? चार अंगुल देखिए। निकलने के लिए तो छेदा करना। ठीक है, और थोड़ा डालिए। अच्छा, ठीक है, हो गया, बस आ गया। ठीक है, बस डाल दीजिए। फिर दूसरा बीज उठाइए, बीज और डालो। दूसरा बीज उठाइए। फिर डालेंगे ना ऐसे। जैसे डाले थे वैसे, बस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस डाल दीजिए। फिर डालें। हाँ, बस और डालिए। इस पे जोर मत लगे, खाली पकड़ के रखना। अब दबाने के लिए जोर से दबाइए, इसको जोर से दबाइए। अच्छा, इसको जोर से दबाना हाँ। है। 2 लेयर हो गया। इसको तो सहारा के हाँ, इसको सहारा के लिए। दबना नहीं है ना। और इसको सर दबना है। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, ये छोटा है ना, इसलिए पहले से दब जा रहा है। नहीं तो वो रहेगा तो उसको खोच खोच के दाबना पड़ता है। चलिए, हो गया। फिर एक हाँ, फिर बस ठीक है, डाल देंगे। चौथा बीज डाल देंगे। लास्ट जा रहा ना। उठा डाल दो। हाँ, ठीक। इधर भी है। वो उसका खाना है, मशरूम का। डालिए। धान, गेहूँ, जौ, बाजरा, कुछ भी हो सकता है। ये जो वाइट वाइट है वो मशरूम का एक दाना है। ये तो ऐसा पाउडर फॉर्मेट में है, इसकी वजह से इसको एकदम कुछ बेस देना पड़ता है। ठीक है, आप डाल दीजिए, डालिए। ठीक है, अब इसको मोड़िए। ठीक है, मोड़े। अब इसको क्या करना है, ऐसे मोड़े। ठीक है, तो अब इसको ऐसे ऐसे
घुमा देना है ताकि धीरे धीरे टाइट हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है इसमें हवा भरा रहता है, ठीक, तो आपको क्या करना है, छेदा कर देना, ठीक है। अभी 2 को छेदा किए, अब इसको घुमा घुमा के बांध पहले टाइट कीजिए, इसको घुमा घुमा के टाइट कर लीजिए, सारा पॉल आप इस्तेमाल कर लीजिए इसमें। गिरेगा नहीं। रस्सी से बांध सकते हैं, रबड़ से बांध सकते हैं। रस्सी से बांध सकते हैं, रस्सी ज्यादा बेटर है, हैं? रबर टूट जाने का डर रहता रबर टूट है। जाने का एक डर। धागा ले लेंगे ना जो 2 रुपए वाला हाँ, आता है, हाँ, बस ठीक है। वो काफी है। अब अभी इसको और टाइट होना था, टाइट ही नहीं हुआ, इसको एकदम पूरा एकदम हेवी टाइट करना है, ठीक। अब इसको क्या करना है, इसको जिग जैग छेदा कर देना, ठीक है। एगो इधर मारिए, एगो इधर मारिए, ऐसे इधर मारे, एगो इधर मारे, वहीं से तो निकलेगा। इधर मारे, इधर मारे, इधर मारे, मतलब गिनती करके 10 से 12 वो कर दीजिए, उसी से मसल बाहर आएगा। ठीक है। अभी हो गया रेडी। अब इसको इस साइड भी कर दीजिए। आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब कोई ज़्यादा छेदा भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करना है, जो घर है 2 ईंटा रखिएगा, अदला एक ईंटा को 2 टुकड़ा करिएगा, टुकड़ा करके एक के ऊपर एक रख दीजिएगा, ठीक है। उसको अपन उसको रख दीजिएगा। अब आपको 30 दिन तक कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब इससे 10 दिन 4 दिन के अंदर अंदर देखिएगा ये पूरा वेपोराइज हो गया, ठीक है। वेपोराइज हो गया मतलब सक्सेसफुल की तरफ में जा रहा है। 10 दिन आते आते व्हाइट होना शुरू हो जाएगा, तो ग्रो होना चालू हो जाएगा। ठीक है। और 30 दिन आते आते कभी कभी बहुत पहले भी निकल जाता है। 30 दिन आते आते आपका फसल एकदम ये बड़ा बड़ा निकल के बाहर होगा। फसल निकल गया, आप उसको क्या करना है, आपको काटना है, ठीक है। हम टीवी में देखते हैं सब गलत तरीका दिखाता है, ठीक है। आपको क्या करना है, चाकू से, ठीक है। चाकू को पहले स्टरलाइज कर लीजिएगा, स्टरलाइज कर लीजिएगा मतलब गर्म सेक लीजिएगा, उसके बाद काटिएगा, फिर यहाँ से दोबारा निकलेगा। अगर मान लीजिए इसको घुमा के तोड़ देंगे, मान लीजिए आपका हाथ घुमा के तोड़ देंगे, टूटेगा, ठीक है। तो वही है, ठीक है। उसके बाद आपको लगता है अब पहला फसल काट लिए, ठीक है। पहला फसल काटने के बाद अब आपको क्या करना है, 1 कटोरा पानी लेना है। हम लोग इंजेक्शन देंगे, मैंने भैंस को लगाने वाला सुइया, उस सुइया से चारों तरफ पानी में पुश करना, ठीक है। पानी मार दो। नहीं, पानी को पुश कर देना है, इंजेक्शन ले लीजिए, चारों तरफ पानी मार लीजिए, फिर दूसरा फसल निकल जाएगा 5-6 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। प्रोसेस कितना इसी बार होगा? बीज हाँ, कई बार हो गया प्रोसेस से? अगर आप अच्छा से रखेंगे, देखभाल करेंगे तो 10 बार निकलेगा, 2 महीना तक ये निकलेगा। ठीक है। 10 बार निकलेगा। अच्छा से नहीं देखेंगे, छोड़ दिए लवारी जैसा, तो 2 से 3 निकलते थक जाएगा। जैसे हम एक बार कटाई कर लिए, हाँ, फिर 5 दिन में 5 दिन में निकल जाएगा, 5-7 दिन में निकल फिर कटाई करते रहिए। फिर कटाइएगा, उसको 2 बार काट लिए, उसके बाद पॉलिथीन को हटा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पूरा पानी में डुबा कर रख दीजिएगा। तीसरा फसल में पहला फसल बड़ा होता है, फिर छोटा होता है, उसके बाद फिर छोटा होता है, ठीक है। तो 3 फसल काफ़ी है। उसके बाद ये जब निकाल दीजिएगा ना, ये हो जाएगा आपका फुटबॉल। अब ये वाला खाद बन गया, ठीक है, अभी बन गया ऑर्गेनिक खाद। इसको खेत में डाल दिया, कोई चीज़ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप गाय गोरू को खिलाते हैं, वो खाएगा। हाँ, गाय गोरू को खिलाते हैं, उसका अगर 2 किलो दूध है तो उसको 3 किलो हो जाएगा। हाँ जी, ये खाद हो जाता ये है। खाद का काम करेगा जो हम खा रहे हैं। आखिर ये गाय खाती है ना, चारा है ना गाय का, चारा हो गया, गाय का तो चारा ऑलरेडी है, उसका विटामिन प्रोटीन तो सब उसमें चला प्रोटीन उसमें चला गया। क्या रहेगा? आप इसको सेल भी कर सकते एक हैं। बार बात है, ठीक है। नहीं, पिछला बार तो सेल का कॉन्सेप्ट था, अभी नहीं, अभी सेल नहीं बनेगा, 1 साल के बाद सेल में आएंगे, ठीक है। फिर ये वाला हम ही जो बच जाएगा ना, हम ही को दे दीजिएगा, हम आपसे खरीदेंगे, लेकिन इस साल नहीं, अगला साल, क्योंकि मेरे को जहाँ बेचना है ना वहाँ पे ह्यूज क्वांटिटी चाहिए। मतलब इस साल गो सेवा करिए। हाँ, इस साल गो सेवा करें, खेत में डालिए,
सर इधर रोक दीजिए वहाँ से। हाँ देखिए वो बना एकदम सॉलिड। और आप इसको देख करके वॉल से उठाए नहीं हम सोचे उसका घट जाएगा हाँ छेदा मार दिए ना हाँ हाँ वही है। ऊपर नीचे मारे मार दिए। ठीक है अब बैठ जाइए वही है, बस हवा निकालने के लिए। बैठ जाइए